कहानी की शुरुआत में हमें एक डिप्रेस सेल्समैन को दिखाया जाता है जिसे आज ही नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो एक लूजर है। इसी बीच हम दूसरी तरफ एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो एक क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। पर जैसे ही वो पुलिस इंस्पेक्टर क्रिमिनल को पकड़ने ही वाला होता है, वो क्रिमिनल अपने आप को बचाने के लिए गन फायर कर देता है। पर बदकिस्मती से वो गोली सीधा जाकर उसी सेल्समैन को लग जाती है जो हमारी इस कहानी का एमसी भी है। गन की बुलेट सीधा जाकर हमारे एमसी के हार्ट पर लगती है जिससे हमारा एमसी ऑन द स्पॉट ही मरने लगता है। पर इससे हमारा एमसी दुखी होने की बजाय खुश हो रहा था क्योंकि वो खुद ही आत्महत्या करने वाला था। और जैसे ही हमारा एमसी पूरी तरह से मर जाता है, हम देखते हैं कि हमारे एमसी की सोल किसी और ही वर्ल्ड में किसी और की ही बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाती है। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद हमारे एमसी की आंखें भी खुलने लगती है। और जैसे ही हमारे एमसी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को उड़ता हुआ देखता है। शुरुआत में तो उसे ये एक सपना लग रहा था, पर जैसे ही उसका डैशबोर्ड ओपन होता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी और वर्ल्ड में किसी मरे हुए इंसान की बॉडी में ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर इसका नाम लूसियल है और इसके पास एबिलिटी में मॉन्स्टर लक है, यानी इस वर्ल्ड में हमारे एमसी का लक बहुत ही ज्यादा होने वाला है। इस चीज को जानते से ही हमारा एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि इस वर्ल्ड में वो बहुत ही अच्छा जीवन बिताएगा। और यही बात सोचकर हमारा एमसी जैसे ही अपने कदम बढ़ाता है, यानी लूसियल, तो वो किसी चीज से टकरा जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि कोई पत्थर है, पर जैसे ही उसकी नजर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा अर्थवॉर्म लिपर्ड है, जिसे देखकर हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पर इस जगह पर उस मरे हुए मॉन्स्टर को इग्नोर करके लूसियल अपने न्यू जीवन की खुशी में आगे बढ़ता है। पर गाइस, इस जगह पर इस मॉन्स्टर को देखकर अब हम समझ चुके हैं कि लूसियल की लाइफ इस वर्ल्ड में भी कठिन ही होने वाली है। खैर, इस जगह पर लूसियल कुछ देर सफर करने के बाद एक टाउन के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि जितने भी लोग टाउन के अंदर जा रहे हैं वो अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाकर जा रहे हैं। इस जगह पर लूसियल घबरा जाता है क्योंकि वो तो अभी इस वर्ल्ड में समन हुआ है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो इस टाउन के अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि उसे इस टाउन को एक्सप्लोर भी करना है। इस जगह पर वो घबराते घबराते टाउन एंट्रेंस सोल्जर के पास पहुंचता है, जहां पर वो सोल्जर लूसियल से भी आइडेंटिटी कार्ड मांगता है। पर इस जगह पर लूसियल उससे कहता है, मैं एक बहुत ही छोटे से विलेज से आया हूँ, मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। इस जगह पर लूसियल की बात सुनकर सोल्जर उससे पूछता है कि तुम्हारा वर्क क्या है, तुम एडवेंचरर हो, टेमर हो, हीलर हो, या फिर क्या हो तुम। इस पर लूसियल कहता है, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या हूँ, एडवेंचरर हूँ या फिर हीलर हूँ या फिर टेमर हूँ। इस जगह पर सोल्जर को लगता है कि ये कितना बेवकूफ़ लड़का है, और यह सोचते हो वो लूसियल से कहता है, ज़रा यहाँ रुको, मैं अपनी हेड को यहाँ पर बुला के लाता हूँ, वो डिसाइड करेंगे तुम टाउन के अंदर जा सकते हो या नहीं। और यह कहकर लूसियल को वहीं खड़ा कर सोल्जर अपने हेड को बुलाने चला जाता है। कुछ देर बाद लूसियल देखता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की उसकी तरफ आ रही है, जिसे देखते से ही लूसियल को वो पसंद आ जाती है। इस जगह पर लूसियल उसको देख ही रहा होता है कि तभी वो लड़की वहां पर आती है और हमें पता चलता है कि यही लड़की असल में इस टाउन की हेड सोल्जर है। और वो लूसियल को देखकर कहती है, ओह, तुम तो एक हीलर हो, तुम्हारा मैजिक लेवल अलग है, एडवेंचरर वाला नहीं है, तो तुम एक हीलर होगे, तुम इतने ज्यादा खतरनाक नहीं हो टाउन के लिए, तो तुम अंदर आ सकते हो। इस पर लूसियल पूछता है, क्या उसे आइडेंटिटी कार्ड या फिर कुछ टैक्स नहीं देना होगा टाउन में घुसने के लिए। इस पे वो लड़की, जिसका नाम लुमिनी होता है, वो कहती है, नहीं, हम हीलर से टैक्स नहीं लेते, वैसे भी बहुत रेयर होते हैं हीलर। इस बात को सुनकर लूसियल भी समझ जाता है कि उसके साथ ये सब इतना अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी एबिलिटी मॉन्स्टर लक उसके ऊपर काम कर रही है। इन सब बातों के बीच में लिमिना और लूसियल को एडवेंचर गिल्ड में ले आती है ताकि लूसियल अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवा सके। गिल्ड के अंदर जाते से ही लूसियल को रिसेप्शनिस्ट एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए फॉर्म भरने को कहती है, जहां पर लूसियल को शुरुआत में तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही होती है क्योंकि उस वर्ल्ड की लैंग्वेज अलग होती है। पर जैसे लूसियल फिलर पेपर पर जैसे ही फोकस करता है, वैसे ही उसे पता चलता है अपनी एक और एबिलिटी के बारे में। इस एबिलिटी की मदद से लूसियल किसी भी लैंग्वेज को अपने हिसाब से ट्रांसलेट भी कर सकता है। इस एबिलिटी की मदद से लूसियल अपनी आंखों के थ्रू ही उस फिलर पेपर को अपनी लैंग्वेज के हिसाब से ट्रांसलेट कर देता है, जहां पर लूसियल शुरुआत में अपना नेम भर देता है, अपना जेंडर भी भर देता है। इसी के साथ साथ वो अपना डेट का नेम भी अपने हिसाब से रख देता है। पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना एड्रेस क्या फील करे। कुछ देर सोचने के बाद लूसियल रिसेप्शनिस्ट से कह ही देता है
कि उसे याद नहीं है कि वो किस विलेज में रहता था। वो अपना एड्रेस भूल गया है। अब इस बात को सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट भी सोल्जर की तरह लूसियल को बहुत ही बड़ा बेवकूफ समझती है और वो कहती है, अच्छा ठीक है, इसी एडवेंचर्स गिल्ड का एड्रेस भर दो, मैं तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवा देती हूँ। पर इस जगह पर तो लूसियल को इस टाउन का नाम भी पता नहीं होता, इसलिए लूसियल लुमिनाओ से पूछता है इस टाउन का नाम क्या है। इस पे लुमिनाओ को तो विश्वास ही नहीं होता कि उसे इस टाउन का नाम भी नहीं पता है जिस टाउन में वो आया है। पर फिर लुमिनो लूसियल को बताती है कि इस टाउन का नाम मेलेटोनी है और ये रिपब्लिक ऑफ सूरियल नाम के कंट्री का टाउन है। इन्हीं बातों के बीच में रिसेप्शनिस्ट लूसियल को बताती है कि उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कार्ड बन चुका है। इस बात को सुनकर लुमिनाओ को लगता है कि उसका काम यहीं पर खत्म हो चुका है, अब उसे यहाँ से चलना चाहिए। इसी बीच लूसियल उसे रोकते हुए कहता है, रुकिए, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है, ये मैजिक कैसे यूज करते हैं? लाइक मैं हीलर हूं तो मैं मैजिक कैसे इस्तेमाल करूंगा? इस बात पर लुमिना को विश्वास नहीं होता कि इसने अपने पूरे जीवन में इस वर्ल्ड में अभी तक एक भी बार मैजिक इस्तेमाल नहीं किया है। इस जगह पर लुमिना को समझ नहीं आ रहा था कि लूसियल के साथ दिक्कत क्या है, बट इस जगह पर लुमिना ज्यादा नहीं सोचती और लूसियल को समझाने लगती है। लुमिना लूसियल से कहती है, देखो तुम्हारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका, या तो तुम खुद से पढ़ो, खुद से मेहनत करो और जैसे तैसे कर कर अपना खर्चा चलाकर तुम मैजिक सीखो, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है तुम्हारे लिए। और दूसरा तरीका, तुम किसी स्कूल में जाकर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर तुम्हें टीचर मैजिक सिखाएगी, बट इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए, इसके लिए तुम्हें लोन तक लेना पड़ सकता है। तीसरा तरीका कि तुम किसी बॉस के अंडर काम करना शुरू कर दो, ताकि तुम उस बॉस के अंडर काम करते करते धीरे धीरे कर कर मैजिक सीख जाओ। अब ये तुम्हारी चॉइस है, तुम कौन सा तरीका चूज करोगे? इन सारे तरीके को सुनकर लूसियल थोड़ा खुश नहीं दिख रहा था, क्योंकि जैसा दूसरे तरीके में बताया गया है लोन के बारे में, लूसियल याद करता है कि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में भी लोन लेकर फंस चुका था, इसलिए वो लोन तो नहीं लेना चाहेगा। इसी के साथ वो तीसरे तरीके को भी याद करता है, जिसमें उसे किसी बॉस के अंडर काम करना है, और उसे याद है कि उसको प्रीवियस लाइफ में उसका बॉस कितना परेशान क्या करता था, इसलिए उसे उस तरीके से भी डर लग रहा था। इसलिए इस जगह पर लूसियल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उससे पहला तरीका यानी सबसे मुश्किल तरीका ही चूज करना पड़ता है। इस बात को सुनकर रिसेप्शनिस्ट भी सोचती है कि लूसियल कितना बेवकूफ है, इस तरीके में तो उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट इस जगह पर लूसियल पहला तरीका ही चूज करता है मैजिक सीखने के लिए। डिसीजन लेने के बाद लूसियल लुमिनाओ का शुक्रिया अदा करता है उसकी इतनी मदद करने के लिए। इसी के साथ लूसियल कहता है, मैं एक दिन आपकी इन सारी मदद का जरूर पे ऑफ करूंगा। लूसियल की इन बातों को सुनकर लुमिनाओ कहती है वो उस दिन का इंतजार करेगी। लुमिनाओ के इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लूसियल अपने कमरे में आ जाता है जो उसे रिसेप्शनिस्ट ने दिया था। इस जगह पर लूसियल डिसाइड करता है कि उसे जो बुक मिली है वो उसे पूरा रट लेगा। इस बुक के थ्रू वो हीलिंग मैजिक के बारे में काफी कुछ सीख सकता है, इसलिए लूसियल उस पूरी बुक को रट लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसियल डिसाइड करता है कि वो मैजिक का इस्तेमाल करेगा, बस इमेजिनेशन में कि वो किसी को हील कर रहा है। इस जगह पर लूसियल काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए, पर जैसे ही लूसियल मैजिक को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कुछ भी नहीं होता। ये चीज देखकर लूसियल को बहुत बुरा लगता है कि बुक पढ़ने के बावजूद भी वो मैजिक नहीं कर पाया। पर जैसे ही लूसियल का स्टैटिस्टिक ओपन होता है तो लूसियल देखता है कि उसका मैजिक एक्सपीरियंस बहुत बढ़ चुका है और मैजिक प्रोग्रेशन भी कुछ हद तक बढ़ी है, जिसे देखकर लूसियल समझ जाता है कि बुक पढ़ने से उसका मैजिक नहीं बढ़ेगा, बुक पढ़ने से उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और मैजिक की प्रैक्टिस करने से उसका मैजिक लेवल बढ़ेगा और वो मैजिक इस्तेमाल करना सीखेगा। इस जगह पर लूसियल बहुत मोटिवेट होकर कहता है मैं मैजिक की बहुत प्रैक्टिस करूंगा। इसके बाद लूसियल करता भी कुछ ऐसा है, वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने लगता है और मैजिक को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। यानी गाइस इस जगह से लूसियल के मैजिक सीखने का सफर शुरू हो चुका है। लूसियल को मेडिटेशन में दिखाते हुए ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसियल जैसे ही उठता है वो घबरा जाता है, नहीं मैं बहुत लेट हो गया हूँ, बॉस आज बहुत चिल्लाएगा मुझ पर, आज तो इंपॉर्टेंट मीटिंग भी थी, मेरा क्लाइंट। पर फिर अचानक से लूसियल को याद आता है कि वो अब एक फैंटेसी वर्ल्ड में रिनकार्नेट हो चुका है जहां पर उसका कोई बॉस नहीं है। इस बात को सोचकर लूसियल खुश होता है और वो फिर से डिसाइड करता है कि वो इस वर्ल्ड में अपने मैजिक लेवल को बढ़ाएगा ताकि उसके इस वर्ल्ड की जिंदगी उसके पुराने वर्ल्ड की तरह ना हो। इसी डेडिकेशन के साथ लूसियल अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। लूसियल बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन से अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है,
काफी दिनों तक। इसी के साथ हम एक दिन देखते हैं कि लूसियल टाउन में घूमने के लिए निकला होता है। लूसियल कुछ देर तक टाउन में घूमता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ एडवेंचरर्स की तरफ जो लूसियल को ही देख रहे होते हैं, जिसे देखकर लूसियल को डर लगने लगता है कि कहीं ये एडवेंचर लूसियल को मारना तो नहीं चाहते हैं ना। पर जब लूसियल देखता है कि वो लोग भी हंसी मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो लूसियल थोड़ा रिलैक्स होता है। इधर लूसियल थोड़ा रिलैक्स हुआ ही होता है कि तभी लूसियल की नजर पड़ती है कुछ एडवेंचर्स की तरफ जो बहुत ही ज्यादा घायल होते हैं और वो लूसियल की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। इस जगह पे असल में वो एडवेंचर्स इन्हीं एडवेंचर्स जिनको लूसियल अभी देख रहा था उन्हीं के मेंबर हैं। घायल मेंबर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उन एडवेंचर्स का लीडर जिसका नाम काइजर है, वो उन घायल एडवेंचर्स से कहता है, तुम्हें मना किया था ना अकेले वहां जाने के लिए, तुम कितने ज्यादा घायल हो चुके हो, अगर तुम्हें जल्द से जल्द कोई हीलर नहीं मिला तो तुम यहीं मर जाओगे। अब मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था हीलर्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और वो बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे तुम सबको हील करने के लिए, इतने तो हमारे पार्टी के पास फंड भी नहीं है। इस जगह पर एडवेंचर लीडर काइजर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स को खोने वाला है, क्योंकि इस वर्ल्ड में हीलर बहुत ही ज्यादा रेयर है। यह हमें एपिसोड की शुरुआत में भी पता लगा था। इस जगह पर लूसियल भी ये सारी बातें सुन लेता है और उसे भी पता है कि इस वर्ल्ड में हीलर्स बहुत ज्यादा रेयर हैं, इसलिए लूसियल समझ जाता है कि अगर उसने इनकी मदद नहीं करी तो ये सब मर जाएंगे। इन्हीं थॉट्स के साथ लूसियल के माइंड में ये भी चल रहा था कि उसने आज से पहले कभी मैजिक इस्तेमाल करा ही नहीं है, उसे मैजिक का एम तक नहीं आता, क्या वो सच में इन लोगों को हील भी कर पाएगा? अब यही सब सोचते हुए लूसियल बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंस हो रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत कर कर काइजर को आवाज देता है और कहता है, हे मैं भी एक हीलर हूं, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? लूसियल के इन्हीं शब्दों के साथ इसी इंटेंस सीन पर द ग्रेट क्लरिक का एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। एपिसोड 2 की शुरुआत में लूसिलियल डिसाइड करता है कि वो पजल की पूरी टीम को हील करेगा ताकि वो उनकी जान बचा सके। पर जैसे लूसिलियल पहले इंसान को हील करना शुरू करता है वैसे ही वो बहुत कमजोर होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर पजल उससे पूछता है क्या हुआ, इन्हें हील करो जल्दी, ये मर जाएंगे। इस जगह पर लूसिलियल उससे कहता है कि उसने आज से पहले किसी को भी हील नहीं किया है, इसलिए उसे आता नहीं है, भले ही वो एक हीलर है। इस जगह पर वो जैसे तैसे कर कर उस इंसान को हील करता है। इसके बाद वो धीरे धीरे कर कर कुछ लोगों को हील करना शुरू करता है, पर इन सब में लूसिलियल का मैजिक लेवल बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था और वो बहुत ज्यादा थकने लगता है। कुछ 8 लोगों को हील करने के बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में जैसे लूसिलियल को होश आता है तो उसे याद आता है कि वो एक लड़की को हील नहीं कर पाया था जिस वजह से वो मारी गई थी, जिसका पूरा दोष वो अपने आप को दे रहा था। भले ही उसे पजल ने शुक्रिया अदा किया था क्योंकि उसने पजल की ऑलमोस्ट 90% टीम को तो सेव कर ही लिया था, पर इस जगह पर वो उस एक लड़की की मौत पे ही बहुत रिग्रेट बना रहा होता है। इस चीज को सोचते हुए लूसिलियल डिसाइड करता है कि वो अपने आप को ट्रेन करेगा और अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा ताकि वो अपने हीलिंग मैजिक की एबिलिटी को भी बढ़ा सके और उसके होते हुए किसी की मौत ना हो, और साथ ही में वो इतना स्ट्रॉन्ग बने कि किसी भी एडवेंचरर को मरना ना पड़े। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर बनेगा, और यही सोचकर वो अगले ही दिन एक एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन होकर अपने आप को ट्रेन कर सके और इस वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन सके। और वो जैसे ही एक एडवेंचर गिल्ड के काउंटर पर जाता है तो वो वहां पर देखता है एक बनी गर्ल को, जिसे देखकर वो सोचता है कि इस वर्ल्ड में कितनी सारी रेसेस हैं और इसी के साथ हर एक रेसेस की लड़कियां कितनी सुंदर होती हैं। इसी बीच वो जाकर बनी गर्ल से कहता है, क्या मैं इस एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन हो सकता हूँ? जिस पे वो बनी गर्ल कहती है, हाँ बिल्कुल। इसी के साथ वो बनी गर्ल लूसिलियल को सारे रूल्स बता देती है गिल्ड के। पर इसी बीच लूसिलियल उसे कहता है कि इस गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए पैसे देने होते हैं, पर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, और वो इसी के साथ बनी गर्ल को एक ऑफर देता है कि वो पैसे के बदले हर दिन कई सारे एडवेंचरर्स को हील कर देगा पैसों के बदले। इसी के साथ लूसिलियल उस बनी गर्ल से ये भी कहता है कि उसे ट्रेनिंग की भी जरूरत है क्योंकि उसका लेवल अभी सिर्फ 1 है, ऊपर से वो एक मामूली सा हीलर है, तो उसे बहुत ट्रेनिंग करनी है। इस जगह पर बनी गर्ल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लूसिलियल से क्या कहे, इसलिए वो लूसिलियल से कहती है कि वो अपने ट्रेनर से जाकर पूछेगी कि आखिर आगे क्या करना है, और वो यह कहकर वहां से चली जाती है अपने ट्रेनर के पास। बनी गर्ल के जाने के बाद लूसिलियल कहता है
मैंने जब अपना स्टेट टेस्ट देखा था तब मुझे याद है कि मेरे स्टेट टेस्ट में मेरा लक एस लेवल बताया गया है। इसका मतलब मेरा इस एडवेंचर टीम में इजीली जॉइनमेंट भी हो जाएगा और मुझे ट्रेनर भी इजीली मिल जाएगा। लूसिल ये लिए सब सोच ही रहा होता है कि इसी बीच वहां पर बनी गर्ल अपने गिल्ड लीडर के साथ आ जाती है। शुरुआत में तो गिल्ड लीडर को देखकर लूसिल बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है क्योंकि उसे अपने प्रीवियस लाइफ के बॉस की याद आ जाती है। इसी के साथ वो गिल्ड लीडर जिनका नाम ब्रोड है वो लूसियल से पूछते हैं कि तुम एक हीलर हो, आखिर तुम यहाँ आकर वॉरियर क्यों बनना चाहते हो? इसमें तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। जिस पे लूसियल कहता है कि वो मेहनत करने के लिए तैयार है क्योंकि एक हीलर जब काम आता है जब उसके टीममेट इंजर्ड हो जाए या फिर वो मरने की हालत में जाए, पर अगर वो एक वॉरियर बन जाता है तो वो मरते हुए लोगों को बचाने से अच्छा उन लोगों को मरने तक की पोजीशन पे ही नहीं आने देगा। इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि वो सब लोगों को सेफ रख सके। इस बात से ब्रोड थोड़ा इंप्रेस होता है और वो लूसियल से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। अब से तुम गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ और जो तुम्हारी गिल्ड की जो भी फीस रहेगी वो तुम्हारी हीलिंग फीस से कट हो जाएगी। तुम्हें पर डे कुछ लोगों को हील करना होगा और हीलिंग की फीस से हम तुम्हारी गिल्ड की फीस को कट कर लेंगे। इस बात पर लूसियल खुश हो जाता है। इसी के साथ ब्रोड से लूसियल कहता है कि आज से 6 दिन बाद से ही मैं ट्रेनिंग शुरू करना चाहूंगा। इस बात पे ब्रोड एग्री कर लेता है। इसके बाद हम अगले सीन में लूसियल को अपने बेडरूम में बेड के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं कि इसी बीच वहां पर मोनिका आ जाती है जो लूसियल को कांग्रेट्स करती है गिल्ड में ज्वाइन होने की खुशी पर। इस चीज पर लूसियल उसका शुक्रिया अदा करता है। इसी के साथ लूसियल मोनिका से पूछता है कि मुझे कितना ताकतवर बनना होगा ताकि मैं सारे मॉन्स्टर्स को हरा पाऊं। इस बात पर मोनिका कहती है, अगर तुम्हारी एज 20 साल से कम है तो तुम्हें लेवल 5 तक पहुंचना होगा। अगर तुम इस लेवल पर पहुंच गए तो तुम किसी भी मॉन्स्टर को इजीली मार पाओगे, कम से कम इस कंट्री के। इस बात को सुनकर लूसियल मोनिका से कहता है कि वो 20 की एज से पहले ही अपने 5 लेवल को जरूर से क्रॉस कर लेगा। इस बात को सुनकर मोनिका देखती है कि लूसियल कितना ज्यादा मोटिवेट है, इसलिए वो लूसियल को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए उसे कह देती है कि अगर उसने 5 लेवल को सच में क्रॉस कर दिया तो वो उसी दिन जिस दिन लूसियल 5 लेवल को क्रॉस करेगा उसके साथ डेट पर जाएगी। इस बात को सुनकर तो लूसियल बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। लिटरली मोनिका ने संदीप मैसिवली फेल कर दिया। इसी के साथ समय आगे बढ़ता है और समय आगे बढ़ते बढ़ते वो दिन आ जाता है जिस दिन लूसियल को ब्रोड के पास ट्रेनिंग के लिए जाना है। जैसे लूसियल ब्रोड के पास जाता है तो उसे ब्रोड का ऑरा देखकर महसूस होता है कि वो ब्रोड कितना स्ट्रॉन्ग है और उसके पास कितना ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। जिसे देखकर शुरू में लूसियल थोड़ा सा हिचकिचाता है, बट उसे ब्रोड के अंडर ही ट्रेनिंग करनी होगी ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। इस चीज को देखकर ब्रोड भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि लूसियल उसके ऑरा को देखकर डरा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोड लूसियल की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जहां पर शुरुआत में ही ब्रोड लूसियल को बहुत ज्यादा भगाता है। इसके बाद ब्रोड उसके ऊपर बैठ जाता है और उससे पुशअप लगाने की कहता है। इसी के साथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग ब्रोड लूसियल के साथ शुरू कर देता है, जिसे देखकर लूसियल समझ जाता है कि आखिर उस पूरे ट्रेनिंग कैंप पर लूसियल के अलावा और कोई ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्रोड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, जिसकी वजह से सभी लोग ब्रोड से डरते हैं और उससे दूर ही रहना चाहते हैं। इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बावजूद भी लूसियल वहां पर टिका रहता है, क्योंकि उसे पता था कि ब्रोड की ट्रेनिंग स्ट्रिक्ट तो है बट इसी ट्रेनिंग के बदौलत वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और ट्रेनिंग के बदले वो काफी लोगों को हील भी करता है। लूसियल को मेहनत को देखकर ब्रोड भी समझ जाता है कि लूसियल एक ना एक दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूसियल का पूरा डेली रूटीन ऐसे ही चलने लगता है। वो सुबह उठकर ट्रेनिंग करता है और शाम को सो जाता है। उसका पूरा दिन बस ट्रेनिंग में ही जाने लगता है। इसी बीच लूसियल को एक वेटर बताता है कि उसे ये वाला ड्रिंक पीना चाहिए जिसका नाम है सब्सटेंस फोर्स, जिसकी मदद से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। यह बात सुनकर लूसियल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इस सब्सटेंस की मदद से उसे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपनी ट्रेनिंग के दौरान। पर जैसे ही वो वेटर उसे वो सब्सटेंस बताता है तो उस सब्सटेंस की खुशबू और वो दिखने में बिल्कुल एक गटर के पानी जैसा लग रहा था, जिसे देखकर लूसियल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे ये पीना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये पीने योग्य तो नहीं लग रहा था। इस चीज को सोचते हुए भी लूसियल दिल पर पत्थर रखकर उसे पी ही लेता है। एक घुट पीते से ही लूसियल को समझ में जाता है कि इसका टेस्ट तो बहुत गंदा है। पर इस जगह पर लूसियल फिर से सोचता है कि अगर उसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे ये पीना ही होगा।
इसलिए लूसियल पूरा का पूरा वो ग्लास पी जाता है, जिसे देखकर वो वेटर और पीछे छुपा हुआ ब्रोड भी हैरान हो जाता है, क्योंकि लूसियल पहला इंसान था जिसने सब्सटेंस फोर्स को पूरा पिया था। इसके बाद लूसियल की ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है, जहां पर ब्रोड के साथ ट्रेनिंग करने के दौरान ही लूसियल के पास एक लो ग्रेड की फीमेल आती है, जो आधी बिल्ली और आधी इंसान होती है। और वो आते से ही लूसियल से पूछती है, क्या तुम वही हो जो फ्री में इलाज करते हो? इस चीज पर लूसियल कहता है हाँ वो करता है। इसके बाद वो सीधा जाकर उस फीमेल को ठीक करने लगता है, और वो उस फीमेल से ये भी कहता है कि मैं आपको ठीक तो कर रहा हूँ, पर इसे डॉक्टर को दिखाना मत भूलना, क्योंकि ये काफी गहरी चोट है, कहीं आपको इन्फेक्शन ना हुआ हो। इस चीज पे वो हाँ करती है। इसी बीच उस फीमेल का एक पार्टनर रह जाता है, जो अभी लो ग्रेड ह्यूमन होता है, और वो भी एक एडवेंचर होता है। वो लूसियल से कहता है, क्या कर रहे हो तुम एक हिलर हो ना, क्या तुम एक लो ग्रेड की फीमेल को भी ठीक कर रहे हो? इस चीज पर लूसियल कहता है कि वो किसी को ठीक करने से पहले उसकी रेस नहीं देखता, वो सबको इक्वली ही मानता है। इस चीज पर वो ह्यूमन कहता है, बहुत अच्छे हो तुम, और यह कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में ब्रोड के थ्रू लूसियल को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में हीलर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस वर्ल्ड में हीलर ज्यादा जन्म नहीं लेते। इसका मतलब लूसियल भी बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसकी वजह से ज्यादा हीलर नहीं होते इस वर्ल्ड में, और हीलिंग के प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से कई सारे एडवेंचरर्स तो हीलिंग को अफोर्ड भी नहीं कर पाते, और वो बिना हील कराए ही एक और एडवेंचर पर निकल जाते हैं और वो मारे जाते हैं। इसकी वजह से हीलर की इंपॉर्टेंस इस वर्ल्ड में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हीलर की क्वांटिटी दिन ब दिन घटती जा रही है। इसलिए लूसियल तुम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इन लोगों के लिए। इस चीज को सुनकर लूसियल को अच्छा लगता है कि वो किन लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, वरना वो अपनी पिछली जिंदगी में तो इतना बड़ा लूजर था कि किसी को उससे कुछ मतलब ही नहीं था, पूरा वो एक लाइफ फेलियर था। खैर इसी के साथ लूसियल की ट्रेनिंग और आगे बढ़ती है, और धीरे धीरे कर कर 1 महीना खत्म हो जाता है, यानी लूसियल का कॉन्ट्रैक्ट इस गिल्ड के साथ खत्म हो जाता है। इसलिए वो ब्रोड को शुक्रिया अदा करता है और कहता है अब उसके जाने का समय आ चुका है, अभी उसे एक जॉब करनी होगी और पैसे कमाने होंगे, ताकि वो गिल्ड की रैंकिंग फीस भर सके। इस बात को सुनकर ब्रोड कहता है, रुको मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और यह कहकर ब्रोड लूसियल को एक पॉली बैग देता है, जिसमें 12 सिल्वर कॉइन होते हैं। इस जगह पर ब्रोड लूसियल की हेल्प कर रहा है। वो उसे कहता है कि इसके थ्रू तुम अपने गिल्ड की रैंकिंग फीस भर दो, और जल्द से जल्द ट्रेनिंग पर वापस हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग बची है बच्चे। और यह सुनकर लूसियल काफी ज्यादा खुश रहता है, और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इस पैसों को इकट्ठे करने में वहां के सारे गिल्ड मेंबर ने उसकी मदद की है। इसके बाद लूसियल जाकर गिल्ड में अपनी रैंकिंग फीस जमा कर देता है, और वो वापस ब्रोड के पास आ जाता है। ब्रोड एकदम वहीं पर खड़े होकर काफी समय से लूसियल का इंतजार करता है, जिसे देखकर लूसियल उससे पूछता है, क्या मैं जब से गया हूँ तब से तुम मेरे यहाँ पर खड़ा होकर इंतजार कर रहे हो? इस चीज को सुनकर कहता है ब्रोड, नहीं मैं बस आकर ऐसे खड़ा हो गया। ब्रोड को झूठ बोलता हुआ देखकर वहां पर खड़ी बीस्ट गर्ल हंसने लगती है, यानी ब्रोड तब से लूसियल का वेट कर रहा है जब से लूसियल यहाँ से गया है, क्योंकि ब्रोड को डर है कहीं उसकी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से डर कर लूसियल भाग तो नहीं गया, क्योंकि वो लूसियल को अब काफी ज्यादा पसंद करने लगा है एज ए स्टूडेंट। इतना ही नहीं, लूसियल नोटिस करता है कि कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं। असल में ये नजर ब्रोड और बाकी गिल्ड मेंबर ही रख रहे थे, कि कहीं ब्रोड की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की वजह से लूसियल डर कर वहां से नहीं भाग जाए, क्योंकि हीलर का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं ब्रोड भी लूसियल को एज ए स्टूडेंट पसंद करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि लूसियल वहां से भाग जाए। इसलिए वो सब लूसियल के ऊपर नजर रखते रहते हैं। पर इस चीज को लूसियल भी नोटिस कर लेता है कि कुछ ना कुछ लोग तो उस पर नजर रख रहे हैं, और काफी टाइम तक ये नोटिस करने के बाद उसे आखिरकार पता चल ही जाता है कि असल में ये ब्रोड करा रहा है। इसलिए वो सीधा जाकर ब्रोड से पूछ लेता है कि आखिर आप ऐसा क्यों करा रहे हैं? इस पे ब्रोड कहता है, मुझे लगता है कि तुम कुछ दिनों में भागने वाले हो। इस चीज को सुनकर लूसियल कहता है, ऐसा नहीं है, मैं कहीं नहीं भागने वाला। मेरे पास वैसे भी इतने पैसे नहीं है कि मैं कहीं और ट्रेनिंग करूं, और मुझे ट्रेनिंग करना जरूरी है, इसलिए मैं आपके पास ही रहूंगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। अब इस चीज को सुनकर ब्रोड के पास भी कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो लूसियल की बात मानकर उसे वादा कर देता है कि वो किसी से भी उसका पीछा नहीं करवाएगा। इस चीज को सुनकर लूसियल खुश होता है और जाते समय कहता है, आप ना ही करवाएंगे और ना ही करेंगे। अगर मैंने किसी को पकड़ लिया करवाते हुए या फिर करते हुए मेरे पीछा, तो मैं उस बंदे को सब्सटेंस फोर्स का जूस पिला दूंगा, जो सच में बहुत ही ज्यादा
बेस्वाद होता है। इस चीज़ को सुनकर तो ब्रॉड बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता इस बेस्वाद जूस को पीना, इसलिए वो पीछा करना छोड़ देता है। इसी के साथ कुछ समय बीतता है और एक दिन ब्रॉड लूसियल को बताता है कि आज तुम्हारी छुट्टी है। पर इस जगह पर शुरू में तो लूसियल हैरान हो जाता है, क्योंकि जब से वो यहाँ आया है उसने एक भी छुट्टी नहीं बनाई है। और उसके बाद वो थोड़ा दुखी भी हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आज की छुट्टी के दिन आखिर वो करे तो करे क्या। इसी बीच वहाँ पर मोनिका, बीस्ट गर्ल और एक और लड़की आती है और वो लूसियल से कहती है कि आज हम तुम्हें काफ़ी सारा नॉलेज देने वाले हैं, तुम्हारी छुट्टी को काफ़ी यादगार बनाने वाले हैं। अब इस चीज़ को सुनकर लूसियल भी उनके साथ एग्री हो जाता है, क्योंकि उसे भी कुछ पता नहीं था कि आज वो क्या करेगा। इसके बाद वो देखता है कि वो तीनों लड़कियां लूसियल को एक लाइब्रेरी में ले आते हैं। वहाँ पर लूसियल से वो तीनों लड़कियां पूछती हैं, आखिर तुम किस चीज़ का नॉलेज लेना चाहते हो, वेजिटेबल्स का, कंट्री का, लॉ का, या फिर लैंड्स के बारे में जानना चाहते हो। इस जगह पर लूसियल ये तो जानता था कि इस दुनिया की लैंड भी बिल्कुल अर्थ की तरह है, और वो वेजिटेबल्स के बारे में भी जानता था कि काफ़ी डिफरेंस नहीं होगा इसमें। इसलिए वो कहता है कि उसे इस कंट्री के बारे में जानना है और इस पूरे वर्ल्ड के रिलीजन, नॉलेज और रेसेस के बारे में जानना है। इस चीज़ को सुनते से कि लूसियल को वेजिटेबल्स और लैंड और पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानना है, मेड और मोनिका वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उन दोनों को यही आता था और वो लूसियल को कुछ नहीं सिखा सकती। इसके बाद नाना लूसियल को बताती है कि इस दुनिया में काफ़ी सारी रेसेस हैं, पर जो बीस्ट ह्यूमंस होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा लो ग्रेड माना जाता है, और बाकी सारी जो रेसेस होती हैं उन्हें ऊपर माना जाता है। और कई सारी रेसेस जैसे कि बीस्ट वुमेन, हाफ वुमेन, इन लोगों को तो स्लेव की तरह भी यूज़ किया जाता है। इवन कुछ कुछ कंट्री में तो ह्यूमंस को भी स्लेव बनाया जाता है। इसलिए नाना कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा लकी समझती है अपने आप को कि वो इस कंट्री में जन्म ली, क्योंकि इस कंट्री में स्लेवरी इनलीगल है। इस चीज़ को सुनकर नाना के साथ साथ लूसियल भी घबरा जाता है, क्योंकि वो जब इस वर्ल्ड में, इस कंट्री में समन हुआ था, तब उसके पास एक भी रुपए नहीं थे। अगर वो किसी और कंट्री में समन होता तो वहाँ के लोग उसे स्लेव बना लेते। इस चीज़ को सोचकर तो लूसियल को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। इसी के साथ कुछ समय और बीत जाता है और लूसियल को एक और छुट्टी मिलती है, क्योंकि ब्रेड किसी काम में बिजी होता है। इस बार भी सेम ही होता है, वो तीनों लड़कियां लाइब्रेरी में लूसियल को पढ़ाने ले जाती हैं, जहाँ पर लूसियल कुछ पढ़ रहा होता है कि इसी बीच दो लड़कियां तो लूसियल का गलत इस्तेमाल करने लगती हैं। इसी बीच वहाँ पर नाना आ जाती है और वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच नाना और वो दोनों लड़की देखती है कि लूसियल के कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं, इसलिए नाना लूसियल को लेकर मार्केट में जाती है उसे नए कपड़े दिलाने के लिए। इस जगह पर लूसियल नाना का शुक्रिया अदा करता है कि वो उसकी इतनी ज़्यादा मदद कर रही है। इस पर नाना कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो भी इस गिल्ड में आई थी तब भी बाकी लोगों ने उसकी मदद की थी, तो अब उसका फर्ज बनता है नए आने वाले गिल्ड मेंबर्स की मदद करना। इस चीज़ को सुनकर लूसियल नाना से पूछता है, क्या तुम शुरुआत में एक एडवेंचरर बन के आई थी? इस चीज़ पर नाना कहती है, क्या पता मैं एक एडवेंचरर हो भी सकती हूँ या फिर नहीं भी। इस चीज़ को सुनकर लूसियल समझ नहीं पाता, यानी दोस्तों नाना भी कुछ ना कुछ बात तो छुपा रही है, वो अब हमें कहानी में शायद आगे पता चलेगा। अब इसी बीच नाना के साथ शॉपिंग के दौरान है लूसियल और नाना की नजर पड़ती है गली में पड़ी हुई मोनिका पर, जिसके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया था, जिसकी वजह से मोनिका बस मरने ही वाली थी कि तभी लूसियल अपने हीलिंग मैजिक की मदद से अपनी पूरी कोशिश कर जैसे तैसे कर मोनिका को हील कर ही देता है। इसके बाद जैसे ही मोनिका को होश आता है, मोनिका से लूसियल पूछता है कि आखिर किसने तुम्हारे ऊपर हमला किया, जिसमें मोनिका कहती है कि उसने कुछ दिन पहले स्लेवरी के ऊपर एक भाषण दिया था, शायद जो लोग स्लेवरी को प्रमोट करते हैं उन लोगों ने ही मेरे ऊपर हमला किया होगा। जिस पर लूसियल पूछता है कि इस कंट्री में तो ये बैन है ना। इस चीज़ पर मोनिका बताती है कि ये बैन ज़रूर है, पर कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, मैं बस उन्हें ही रोक रही हूँ। लगता है उन्हीं में से किसी स्लेवरी माफिया ने मेरे ऊपर हमला कराया होगा। इस चीज़ पर लूसियल मोनिका को एडवाइस देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय एडवेंचर गिल्ड में रहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे एडवेंचर्स होंगे, इसलिए कोई भी आपके ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय सेफ ही रहेंगी। इस चीज़ पर मोनिका लूसियल की बात पर एग्री करती है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम इवनिंग पे लूसियल को फूड टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर लूसियल मन ही मन खुश होता है कि वो मोनिका को बचा पाया, क्योंकि अगर वो 1 मिनट भी लेट होता तो मोनिका की जान तक जा सकती थी। इसी बीच मोनिका भी वहाँ पर आ जाती है
और मोनिका को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उसकी जान बच गई है, पर इस जगह पर उसे काफ़ी बड़ा उधार लग रहा था लूसियल का। इसलिए वो लूसियल से पूछती है कि मैं क्या कर सकती हूँ जिसकी वजह से मैं इस उधार को चुका पाऊँ। इस जगह पर मोनिका पूछती है कि आगे कितने पैसे हुए जो उसे देने होंगे। इस चीज़ पर लूसियल कहता है कि उसके माइंड में बिल्कुल भी नहीं था हीलिंग के दौरान कि उसे इसके बदले पैसे चाहिए, उसे इसके बदले पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस चीज़ पे मोनिका उसे फोर्स करने लगती है कि उसे पैसे देने ही होंगे क्योंकि हीलिंग मैजिक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है और इससे काफ़ी ज़्यादा मैजिक और माना खत्म होता है। इस पर लूसियल कहता है इन सब की चिंता मत कीजिए, आप बस अपना ख्याल रखिए, अगर आप सेफ रहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जो किया वो सफल हो गया। इस चीज़ पे मोनिका काफ़ी खुश हो जाती है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि ब्रॉड बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा कर लूसियल के पास आता है और वो लूसियल से कहते हैं जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी, वहाँ पर कई सारे एडवेंचर मर जाएंगे, उन्हें तुम्हारी हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग की बात सुनते से ही लूसियल उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस जगह पर गाइस असल में ये सारे एडवेंचर्स एक केव में गए थे जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स इनके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ये सब घायल हो चुके हैं और इनके ऊपर पॉइजन का असर हो चुका है। कुछ देर में अगर लूसियल इनका इलाज नहीं किया तो ये सब मर जाएंगे। लूसियल उन्हें देखते से ही इलाज शुरू कर देता है। शुरुआत में तो लूसियल काफी ज्यादा एनर्जी से कई सारे लोगों को हील कर देता है, पर कुछ समय बाद लूसियल का मैजिक लेवल इतना ज्यादा गिर जाता है इतने सारे लोगों को हील करने की वजह से कि वो बेहोश हो जाता है। ब्रॉड लूसियल को संभालता है, इवन उसे एक मैजिक पोशन पिलाता है जिसकी वजह से लूसियल का पूरा मैजिक रिगेन हो जाता है। इसके बावजूद भी लूसियल सब लोगों को हील नहीं कर पाता और 75% लोगों को ही हील कर पाता है और बाकी बचे 25% एडवेंचर्स मारे जाते हैं। जैसे ही लूसियल को बेहोशी से होश आता है तो उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि वो सब लोगों को नहीं बचा पाया। उसकी इन नाकामियों की वजह से कई सारे लोग मारे गए। वो उन लोगों के मरने का पूरा दोष अपने आप को देता है और वो डिसाइड करता है कि वो और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करेगा और अपने मैजिक लेवल को और अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लूसियल के इन शब्दों के साथ पूरा 1 साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि लूसियल अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसे इस एडवेंचर गिल्ड में प्रैक्टिस करते करते पूरे 1 साल हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसियल ब्रॉड से जाकर कहता है कि अब वो कुछ और नया भी सीखना चाहता है, इसलिए वो इस एडवेंचर स्किल को छोड़कर कुछ नया सीखने जा रहा है। इस चीज़ को सुनकर ब्रॉड को समझ नहीं आता। इस पर लूसियल कहता है कि वो ब्रॉड के साथ पिछले 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है और उसका लेवल और मैजिक लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, पर अभी भी वो ब्रॉड को नहीं हरा पा रहा है। अगर उसे ब्रॉड को सरपास करना है तो उसे और भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, अलग अलग जगह जाकर अलग अलग लोगों से सीखना होगा, तभी वो ब्रॉड को हरा पाएगा। इसी के साथ लूसियल ये भी कहता है कि उसका हीलिंग मैजिक भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है कि वो कई सारे लोगों की जान बचा सके, इसलिए उसे अपना हीलिंग मैजिक को भी बढ़ाना होगा। इसलिए उसे काफ़ी अलग अलग रीज़न की हीलिंग मैजिक्स को सीखना होगा। इसलिए उसे अभी इस टाइम तो इस एडवेंचर स्किल को छोड़ना होगा क्योंकि अभी उसे अपने हीलिंग मैजिक को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना है। जब उसका हीलिंग मैजिक बढ़ जाएगा और उसे वापिस अपने फाइटिंग लेवल को बढ़ाना होगा तो वो यहाँ पर ज़रूर आएगा। लूसियल की बात पर ब्रॉड उसे मना नहीं कर पाता, इसलिए हम अगले सीन में देखते हैं कि लूसियल एक हीलिंग एकेडमी के सामने होता है और वो इस एकेडमी में ज्वाइन होकर अपने हीलिंग लेवल को बढ़ाना चाहता है। एकेडमी के अंदर जाते से वो अपने सामने कुरुगुरु को देखता है। कुरुगुरु लूसियल को देखकर पूछती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लूसियल बताता है कि वो यहाँ पर अपने मैजिक लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ाने आया है। उसका मैजिक लेवल काफ़ी बढ़ चुका है बट अब उसे रैंक की ज़रूरत है। अगर उसकी रैंक नहीं बढ़ी तो वो लेवल बढ़ा भी लेगा तो उसके पास इतना मैजिक नहीं रहेगा कि वो कई सारे लोगों को हील कर सके, इसलिए उसे अपना लेवल बढ़ाना है। तो वो लड़की बताती है कि यहाँ पर 4-5 लेवल होते हैं, सबसे ऊपर होता है A और S और लूसियल चाहकर भी सिर्फ C तक ही पहुँच पाएगा अगर वो कमज़ोर है तो वो बताती है कि C तक पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि लूसियल मेहनत करके भी C तक भी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो C तक ही उसे बताती है। C तक वो बताती है कि जैसे वो C रैंक पे पहुंचेगा वैसे ही वो एक बैरियर को खड़ा कर कर कई सारे लोगों को एक साथ हील कर पाएगा। इस बात को सुनकर लूसियल को काफ़ी अच्छा लगता है कि वो अब एक साथ कई सारे लोगों को बचा पाएगा। इस जगह पर लूसियल को पता था कि रैंक के लिए उसे पैसे देने होंगे, इसलिए वो कुरुकुरु से पूछता है कि उसे रैंक बढ़वाने के लिए कितने पैसे देने होंगे और रैंक की ट्रेनिंग के लिए। इस चीज़ पर वो लड़की लूसियल से कहती है कि उसे 90 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे। जिस बात को सुनकर लूसियल की तो पूरी कंडीशन खराब हो जाती है क्योंकि उसके पास तो एक भी सिल्वर कॉइन नहीं है।
इसलिए वो सोचता है कि उसे पार्ट टाइम जॉब करनी होगी पूरे 1 साल तक और पैसे इकट्ठे कर कर ही वो इस रिंग को खरीद पाएगा। इसी बीच वहां पर ब्रॉड पीछे से जाता है और वो अपनी फिर से पोली बैग में 40 सिल्वर कॉइन और 2 गोल्ड कॉइन को देकर गुरु से कहता है, गुरु ये रही इस लड़के की फीस, ये मेरा स्टूडेंट है, इसकी रैंक बढ़ा दो ताकि ज्यादा लोगों को हिल कर पाए। इस जगह पर लूसियल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ब्रॉड उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। इस जगह पर ब्रॉड असल में तो लूसियल की मदद ही कर रहा था, पर वो ये दिखाना नहीं चाह रहा था। इसलिए वो लूसियल से कहता है, ये पैसे मैंने फ्री में नहीं दिए हैं, मैंने ये पैसे तुम्हें इसलिए दिए हैं ताकि तुम आने वाले 1 साल तक मेरे यहाँ पर जो भी एडवेंचर्स बीमार पड़ेंगे या फिर उनके हाथ पैर कटेंगे या फिर वो मरने की हालत में होंगे तो तुम्हें उन्हें ठीक करना होगा। इस चीज पर लूसियल एग्री कर जाता है और हम देखते हैं कि लूसियल फिर से एडवेंचर्स गिल्ड में आ जाता है। इससे बीच हम दूसरी तरफ एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को देखते हैं जो अपने लीडर के पास जाकर इस पूरे साल का हीलिंग रेवेन्यू बताते हैं, जहां पर उस लीडर को पता चलता है कि उनका पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% लॉस हुआ है। काफी सारे लोगों ने तो उनसे हील भी नहीं कराया है। इस बात को जानकर लीडर उन लोगों से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस जगह पर लीडर को पता चलता है कि कोई इंसान एक एडवेंचर्स गिल्ड में फ्री में इलाज कर रहा है, जिसकी वजह से कई सारे लोग वहां पर जाकर अपने आप का फ्री में इलाज करवा रहे हैं और उनके पास नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका इतना ज्यादा लॉस हो रहा है। इस बात को पता करते से ही वो डिसाइड करते हैं कि वो लूसियल के पास जाकर उससे बात करेंगे। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि लूसियल एडवेंचरस गिल्ड में प्रैक्टिस कर रहा होता है कि इसी दौरान वहां पर नाना के मना करने के बावजूद भी उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग और उनका लीडर वहां पर घुस जाता है और वहां पर हम पहली बार उस लीडर का चेहरा देखते हैं। वो लीडर सीधा आते से ही लूसियल को लालच देना शुरू करता है। वो लूसियल से कहता है, हे तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड लगते हो, यहाँ पर तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, आओ मेरे क्लिनिक में तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। इस जगह पर लूसियल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान कौन है और आखिर वो यहाँ पर उससे मिलने क्यों आया है। इस जगह पर लूसियल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पर्सन उससे मिलने क्यों आया है, पर लूसियल उसका ऑफर साफ साफ रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें क्लिनिक पे जॉब करके पैसे नहीं चाहिए। इस बात पर उस लीडर को गुस्सा चाहता है कि आखिर कैसे एक मामूली से हीलर ने उसकी बात को इनकार कर दिया। इसलिए वो लूसियल के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं इस किंगडम का नंबर 1 हीलर हूँ, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने मुझे मना करने की। इस चीज पर लूसियल ज्यादा कुछ नहीं कहता और शांति से उसे पूछता है, अगर किसी को एक छोटी सी चोट लगी है और उसमें से खून बह रहा है तो आप उस पर क्या इलाज करेंगे। इस चीज पर वो लीडर कहता है, बच्चे तुम मुझे हीलिंग सिखाओगे, ऑफ कोर्स मैं उसके ऊपर हाई लेवल मैजिक इस्तेमाल करूंगा ताकि वो बहुत जल्दी हील हो जाए। पर इस जगह पर लूसियल उससे कहता है, पर आपके उस हाई लेवल मैजिक का प्राइस कितना ज्यादा होगा, जबकि इसकी तो जरूरत ही नहीं है। मीडियम या फिर लो लेवल मैजिक से भी किसी का छोटा मोटा घाव ठीक हो सकता है। आपके इस हाई लेवल मैजिक को कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा और कई सारे लोग तो आपके पास इलाज करवाने ही नहीं आ पाएंगे और वो मारे जाएंगे पैसों की तंगी की वजह से। इसी कारण से मैं आपके साथ ज्वाइन होना नहीं चाहता। इस चीज पर वो लीडर कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इस जगह पर वो लीडर इससे पहले कि लूसियल को कुछ करता अपने गार्ड्स की मदद से वहां पर ब्रॉड जाता है और वो लीडर को देखकर कहता है, आप यहाँ पर, क्योंकि सुनने में आ रहा है आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा घोटाला हो रहा है, इवन आप इंसानों की तस्करी भी करते हैं जो कि इनलीगल है इस कंट्री में। इस बात को सुनकर वो लीडर पूरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो इंसानों की तस्करी कर रहा है और वो नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को पता चले। इसलिए वो वहां से कहता है, अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और यहाँ कहकर वो लीडर वहां से चला जाता है। इस जगह पर ब्रॉड लूसियल को देखकर काफी चिंतित होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस किंगडम के नंबर 1 हीलर को एक मामूली हीलर लड़के से क्या करना है। इसी बीच हम अगले सीन में देखते हैं कि ब्रॉड लूसियल को बता रहा होता है कि अभी कुछ दिन पहले नंबर 1 हीलर आया था, उसके बाद भी 2-3 हीलर आ चुके हैं तुम्हारी जानकारी लेने। इस चीज को सुनकर लूसियल घबरा जाता है और वो ब्रॉड से कहता है, नहीं मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, सच्ची। इस चीज में ब्रॉड कहता है, मुझे पता है तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, बस मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, क्या तुम उनके लिए इतना बड़ा खतरा बन चुके हो कि वो तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन कराना चाहते हैं। ब्रॉड के इन शब्दों के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि ब्रॉड लूसियल से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो लूसियल तुम्हें हीलिंग मैजिक के साथ मेरे साथ भी ट्रेनिंग जारी रखनी होगी
ताकि तुम्हारी बॉडी फाइट के लिए और ज्यादा कैपेबल हो सके। इस चीज पर लूसियल भी एग्री कर जाता है और इसके बाद ब्रॉड और लूसियल के बीच में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इस दौरान हमेशा की तरह ही लूसियल ब्रॉड से मार ही खा रहा होता है, जिसे देखकर गिल्ड के बाकी मेंबर सोच रहे होते हैं लूसियल यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है या फिर मार खा रहा है। पर इस जगह पर ब्रॉड काफी इंप्रेस होता है कि लूसियल भले टैलेंटेड नहीं है पर वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो जरूर स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनेगा। इसलिए ब्रॉड लूसियल को एक नया मैजिक सिखाता है, बैरियर मैजिक, जिसकी मदद से लूसियल अपने आइट साइड में एक बैरियर बना देता है, जिससे ब्रॉड उसके ऊपर जो भी हमला करेगा उससे उसको दर्द नहीं होगा। और लूसियल हैरानी की बात यह है कि एक ही बार में इस बैरियर मैजिक को बना देता है और इस बैरियर मैजिक की वजह से ब्रॉड अब लूसियल के ऊपर जानलेवा हमले भी कर सकता है। इवन कई सारे हथियारों से भी लूसियल और ब्रॉड के बीच में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लूसियल अब बहुत ही तेजी से अपनी फाइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर पा रहा होता है। इसी बीच हम दूसरी तरफ उसी किंगडम के नंबर 1 हीलर को देखते हैं, जो अभी तक लूसियल से बदला लेना चाहता है। इसलिए वो एक लेटर लिखता है जो वो किसी को भेजने वाला है, वो अभी हमें नहीं बताया जाता। इस लेटर को लिखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी सी स्माइल करता है, यानी वो लूसियल के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। और आखिर क्या है ये साजिश, कहानी में आगे पता चलेगा। इसी के साथ हमारा समय आगे बढ़ता है और हमें लूसियल, ब्रॉड और ग्रीप को दिखाया जाता है, जहां पर ग्रीप लूसियल और ब्रॉड को ताने मार रहा होता है। एक ज़ॉम्बी और एक ज़ॉम्बी टीचर। यहाँ पर वो लूसियल को ज़ॉम्बी इसलिए बता रहा है क्योंकि लूसियल दिन भर मार खाकर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। और ज़ॉम्बी टीचर मतलब वो जैसे कोई इमोशन ही नहीं है अपने स्टूडेंट को, इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है। इस जगह पर लूसियल को थोड़ा बुरा लगता है, पर इस जगह पर ब्रॉड तो कुछ अलग ही नशे में होता है। वो कहता है लूसियल का तो पता है, बट इसका ज़ॉम्बी टीचर कौन है, मैं तो बहुत काइंड हूँ। इस जगह पर लूसियल और ग्रिप को समझ नहीं आ रहा था क्या ये सच में इंसान अपने आप को काइंड समझ रहा है। इसी बीच वहां पर नाना आ जाती है, वो लूसियल के लिए एक लेटर लेकर आती है। ये लेटर हाई डिवीजन हेडक्वार्टर से आया हुआ होता है। इस लेटर में लिखा होता है कि उन्हें पता चला है कि लूसियल की हीलिंग एबिलिटी कितनी ज्यादा है और वो कितना नॉलेजेबल है, इसलिए वो चाहते हैं कि लूसियल जल्द से जल्द उनके पास आकर उनकी एकेडमी को ज्वाइन करे और वहां पर उनकी मदद करे। इस जगह पर इस बात को सुनते से ही ब्रॉड समझ जाता है ये जरूर ना जरूर नंबर 1 हीलर ने करा है। वो नहीं चाहता कि लूसियल ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ पर रहे और फ्री में इलाज करे, वरना उसका और ज्यादा लॉस होता रहेगा। इसलिए वो लूसियल को यहाँ से भिजवाना चाहता है। यह बात सुनकर लूसियल को बुरा लगता है क्योंकि लूसियल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। उसे हाई अथॉरिटी की बात मानकर उनके पास जाना ही होगा, जैसे ही उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से खत्म होगा। यानी अभी भी लूसियल के पास समय है बट ज्यादा नहीं। इस जगह पर लूसियल अपने कमरे में जाकर जमीन पर लेट जाता है और वो इस जगह पर काफी उदास होता है। इसी के साथ हमारा समय आगे बढ़ता है और हमें कई महीनों बाद लूसियल को दिखाया जाता है, जो एकेडमी के बाहर गिल्ड के सारे लोगों को शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद करने के लिए। इसी बीच हमारा सीन कुछ समय फ्लैशबैक में जाता है, जहां पर लूसियल को ब्रॉड बताता है, बच्चे तुम्हारी रैंक अब ए लेवल की हो चुकी है, अब तुम्हें एक और लेवल बढ़ाना है और तुम एस लेवल के हीलर बन जाओगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ कि अब लूसियल एस लेवल का हीलर बन चुका है, हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां पर ब्रॉड लूसियल को समझा रहा होता है, क्या तुम अभी भी वहां जाना चाहते हो? तुम्हें पता है ना, वहां पर कई सारे हीलर अगर काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो उन्हें तो स्लेव बनाकर बेच भी दिया जाता है। इस जगह पर लूसियल थोड़ा घबराता है, बट वो बहुत ही ब्रेवरी से जवाब देता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसे एज ए हीलर अपना करियर कंटिन्यू रखना है तो उसे हीलिंग हेडक्वार्टर की बात माननी ही होगी और उनके अंडर कुछ समय तक काम करना ही होगा। इससे ब्रॉड समझ जाता है कि लूसियल काफी बहादुर है और वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है। मानो वो 16 साल का नहीं 32 या 35 साल का है। इस जगह पर ब्रॉड को नहीं पता है कि लूसियल असल में अपनी प्रीवियस लाइफ में काफी सारी चीजें फेस कर चुका है, इसलिए उसे पता है कि कौन सा डिसीजन उसके आने वाले फ्यूचर पर इफेक्ट करेगा। इन्हीं बातों के बीच में लूसियल ब्रॉड से कहता है कि वो उन्हें कुछ बताना चाहता है, बट अकेले में। इसके बाद जैसे ही लूसियल और ब्रॉड अकेले में आते हैं, ब्रॉड लूसियल से कहता है, तुम मुझसे कुछ भी गलत चीज कन्फ्यूज मत करना, ठीक है? मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। इस चीज पर लूसियल कहता है, नहीं, मुझे बस आपसे एक फेवर चाहिए। इस जगह पर लूसियल ब्रॉड को उसी ग्रेवयार्ड पर लेकर आता है जहां पर 1-2 इंसान की मौत हुई थी लूसियल के कम मैजिक की वजह से। वो उस इंसान की ग्रेवयार्ड के सामने खड़ा होकर ब्रॉड से कहता है
कि मैं उस जगह पर इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं हीलिंग सेंटर में जाकर अपने हीलिंग मैजिक को और बढ़ा सकूँ और एस लेवल पर पहुँच सकूँ जल्द से जल्द, ताकि ट्रेनिंग के दौरान ही बीच में कोई मर ना जाए। उसे जल्द से जल्द एस लेवल पर पहुँचना है, इसलिए ही वो वहाँ पर जा रहा है। इसी के साथ वो अपना फेवर बताते हुए ब्रोड से कहता है कि आप जैसे आप मुझे ट्रेन करते हो वैसे कुछ लोगों को भी फ्री में ट्रेन कर सकते हैं आप, बस आप संडे के दिन या फिर हफ्ते में किसी एक दिन ही उन्हें ट्रेन कर देना, बस उन्हें ट्रेन कर दीजिए। क्योंकि अगर वो आपसे ट्रेन होंगे तो मुझे पता है आपकी ट्रेनिंग की वजह से वो मरेंगे तो नहीं और उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, इसलिए मेरे ना होने के टाइम पर भी वो सेफ रहेंगे और उनके मरने के चांस कम हो जाएंगे। तो हफ्ते में जब भी आपको समय मिले, जैसे आप मुझे ट्रेन करते हैं वैसे कुछ लोगों को ट्रेन कर दीजिए ताकि उनकी जान ना जाए। इस चीज पे ब्रोड हाँ कर देता है इस फेवर को मानने के लिए। इसी बीच ब्रोड लूसियल से कहता है, ए बच्चे, तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे तुम अब बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हो और तुम्हें अब मुझसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। याद रखना कि इस किंगडम में सबसे ज्यादा फाइटिंग चैंप मैं हूँ और अभी तक तुम मुझे हरा नहीं पाए हो। तो एंड द एंड अगर तुम एक अच्छा वॉरियर बनना है तो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आना होगा, याद रखना बच्चे। इस चीज पर लूसियल कहता है, बिल्कुल, इस किंगडम में अगर मुझे कोई फाइटिंग सिखा सकता है तो वो आप ही हैं। हीलिंग मैजिक सीखते से मैं वापिस आपके पास ट्रेनिंग के लिए आ जाऊंगा। इस बात को सुनकर ब्रोड थोड़ा खुश होता है। लूसियल से बातों के दौरान ही ब्रोड कहता है, हे तुम दोनों का कब तक हमारी बातें चुप चुप के सुनने का मन है, आप बाहर भी जाओ। इस जगह पर असल में नाना और मोनिका ग्रेव के पीछे छुपकर इन दोनों की बातें सुन रही थी। वो बाहर आती है। इस जगह पर उन दोनों के लिए काफी ऑकवर्ड मोमेंट होता है, पर इस जगह पर लूसियल उनसे बिना कोई सवाल पूछे अपनी गर्दन नीचे कर उन्हें शुक्रिया अदा कर रहा होता है उनकी सारी मदद के लिए। लूसियल की उन्होंने पिछले 1 या 2 साल में बहुत मदद की है, इसलिए वो उन दोनों का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहा होता है। इस जगह पर नाना थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। इस चीज से हम समझ जाते हैं कि नाना लूसियल को पसंद करती है। और इसी बीच मोनिका तो बच्चों की तरह रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि लूसियल यहाँ से जा रहा है। इसी जगह पर मोनिका लूसियल से कहती है, तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा नहीं कहना चाहिए, बल्कि मुझे तुमसे कहना चाहिए। अगर मैं जिंदा भी हूं तो तुम्हारी वजह से, वरना मैं उस दिन उसी जगह पर मर जाती है अगर तुम सही समय पर मुझे हील नहीं करते। इसलिए इन सब के लिए शुक्रिया तुम्हारा लूसियल। मोनिका के इन शब्दों के साथ हमारा सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि लूसियल का एडवेंचर गिल्ड छोड़ने का समय आ चुका था ताकि वो हीलिंग सेंटर जा सके। लूसियल के हीलिंग सेंटर जाने के सफर से पहले लूसियल को ब्रोड एक आखिरी तोहफा देता है, जो कि एक बैग और कुछ पैसे होते हैं। ब्रोड ने ये पैसे इसलिए दिए होते हैं ताकि लूसियल को सफर के दौरान कोई प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। और साथ ही में ये बैग भी कोई मामूली बैग नहीं होता, ये एक मैजिकल बैग होता है जो भी बहुत ही ज्यादा प्रीसियस होता है। ये मैजिकल बैग में कोई भी कितना भी सामान रख सकता है, जिससे उस इंसान को सफर के दौरान ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ेंगी। इस जगह पर लूसियल की आंखों में तो आंसू आ जाता है क्योंकि ब्रोड ने उसके लिए इतने ज्यादा पैसे बर्बाद किए, जबकि लूसियल तो उसका कुछ लगता भी नहीं है। इसलिए लूसियल थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसी के साथ लूसियल को पूरी एडवेंचर गिल्ड अलविदा कर देती है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूसियल जैसे एडवेंचर गिल्ड से बाहर आता है, हमें लूसियल के स्टेट्स दिखाए जाते हैं जो अब पहले के मुकाबले काफी ही ज्यादा बढ़ चुके थे। इसके बाद जैसे ही लूसियल गार्ड के पास जाता है तो उससे पूछता है कि मैं अब यहाँ से अपना सफर कैसे आगे तय करूंगा, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जिसमें लूसियल को वो गार्ड बताता है कि यहीं पर पास में कार्ट है जिसमें कुछ लोग आपका कंपेनियन बनना चाहते हैं आपके सफर के दौरान। वो आपका इंतजार कर रहे हैं उस कार्ट में बैठे बैठे। इस जगह पर लूसीफर को समझ नहीं आता, पर जैसे ही वो कार्ट के पास पहुंचता है तो वो देखता है वहां पर और कोई नहीं, उसी के कुछ पेशेंट एडवेंचर्स होते हैं जिन्हें उसने पास टाइम में हील किया था। लूसियल उन एडवेंचर्स का शुक्रिया अदा करता है और कार्ट में बैठ जाता है। इसी के साथ लूसियल का हेल्थ सेंटर की तरफ अपना सफर शुरू हो जाता है। कुछ घंटे सफर करने के बाद आखिरकार लूसियल हीलिंग सेंटर की सिटी में पहुंच जाता है। वहां पर वो एडवेंचर्स लूसियल से पूछते हैं, अब क्या तुम सीधा हीलिंग सेंटर जाओगे? इस बात पर लूसियल थोड़ा गंदा सा मुंह बनाकर कहता है, नहीं, मुझे अभी एक और काम है जो मुझे बहुत ज़रूरी है। मुझे सब्सटेंस एक्स यानी पावर इंक्रीजर सूप पीना है। गाइस असल में वही बदबूदार सूप की बात कर रहा है जो लूसियल अधिकतर अपनी पुरानी गिल्ड में पिया करता था, जिससे अधिकतर लोग तो डरा ही करते थे। सूप के बारे में सोचते हुए लूसियल के मुंह पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि लूसियल को कोई दिलचस्पी नहीं है सूप को पीने में। बट ब्रोड ने उसे ऑर्डर दिया था कि यहाँ से जा तो रहे हो,
बट सब्सटेंस एक्स पीना मत भूलना। इसलिए लूसियल को ब्रोड की बात माननी होगी। इसलिए लूसियल उन एडवेंचरर्स से फेवर मांगता है और उनसे कहता है, मुझे नहीं पता है कि इस सिटी की एडवेंचर गिल्ड कहाँ पर है जहाँ पर मुझे सब्सटेंस एक्स मिलेगा, तो क्या आप में से कोई मेरी मदद कर सकता है वहां तक पहुंचने के लिए। अब इस जगह पर लूसियल ने भी उनकी हेल्प करी थी, उन्हें फ्री में हील किया था, इसलिए वो मान जाते हैं और उनमें से एक आदमी लूसियल को एडवेंचर गिल्ड ले जाता है। एडवेंचर गिल्ड में पहुंचते से लूसियल देखता है कि ये एडवेंचर गिल्ड तो पूरी की पूरी डिट्टो सेम है उसकी प्रीवियस एडवेंचर गिल्ड से। इसी बीच वो एडवेंचर लूसियल को काउंटर पर ले जाता है। काउंटर पर पहुंचते से काउंटर पर एक लेडी होती है जो लूसियल और एडवेंचरर से पूछती है, आप दोनों कौन हैं, आपका इंट्रोडक्शन। जिसपे वो एडवेंचरर बताता है कि वो इसी गिल्ड का एक मेंबर है और लूसियल पास ही की एक सिटी के एडवेंचर गिल्ड का मेंबर है और वो अभी अभी यहाँ पर आया है अपने कुछ काम से। इस जगह पर वो लेडी कहती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। इस पे वो एडवेंचर कहता है, क्या आप मास्टर को बुला सकती हैं, क्योंकि इस लड़के को पावर इंक्रीजर सूप चाहिए जिसका नाम कुछ सब्सटेंस करके है, आप मास्टर को बुला सकती हैं। एडवेंचरर के इन शब्दों के साथ हमारा सीन कुछ समय आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि मास्टर आ चुके होते हैं। गाइस, इनको मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मास्टर होंगे, क्योंकि मैं इस गिल्ड का भी मास्टर एक बिल्कुल ब्रोड की तरह एक्सपेक्ट कर रहा था। खैर, यही मास्टर है और इनका नाम भी मास्टर है। मास्टर लूसियल से पूछते हैं, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है और आखिर तुम कौन हो। जिस पे लूसियल मास्टर को इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मैं पास ही के एक सिटी के एडवेंचर गिल्ड का मेंबर हूँ और मैं एक हीलर हूँ और मैं मास्टर ब्रोड का स्टूडेंट हूँ। मास्टर ब्रोड का नाम सुनते से ही गिल्ड के सारे मेंबर तो पहले शौक हो जाते हैं कि एक हीलर ब्रोड का स्टूडेंट है। खैर, इसके बाद भी लूसियल से वो मास्टर पूछते हैं, आखिर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। इस पर लूसियल कहता है कि मुझे सब्सटेंस एक्स चाहिए ताकि मैं उसे पी सकूं। इस चीज को सुनते से तो फिर से ही गिल्ड के मेंबर हैरान हो जाते हैं कि इतनी भद्दी सी चीज को कोई कैसे पी सकता है। इसलिए काउंटर लेडी दोबारा लूसियल से पूछती है, क्या तुम्हें सच में सब्सटेंस एक्स ही चाहिए, तुम्हें पता है ना वो क्या है। इस चीज पर लूसियल कहता है, हाँ मुझे पता है कि वो क्या है और मैं उसे कई सालों से पी रहा हूँ। मुझे सब्सटेंस एक्स ही चाहिए और वो भी 3 लार्ज बैरल। इस बात को सुनते से ही लूसियल के आसपास में जो एडवेंचर गिल्ड के मेंबर होते हैं वो कहने लगते हैं, आखिर ये अजीब सा लड़का कौन है, आखिर ये गटर से बदबू देने वाला सूप कैसे पी सकता है। जरूर ये कोई मॉन्स्टर होगा या फिर एक गरीब लड़का जिसके पास पीने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए सब्सटेंस एक्स ही पी रहा है। ये सारी बातें लूसियल भी सुन रहा होता है क्योंकि वो काफी ही ऊंची आवाज में ये सब बोल रहे होते हैं। पर इस जगह पर लूसियल कुछ कर तो सकता नहीं है, इसलिए सुन ही लेता है बेचारा। लूसियल की बात पर मास्टर को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो लूसियल को एक जग भर कर सब्सटेंस एक्स देते हैं ताकि वो ये बता सके कि वो सब्सटेंस एक्स पी सकता है। इस जगह पर कोई को भी विश्वास नहीं होता कि ये लड़का सब्सटेंस एक्स पी सकता है, पर लूसियल सब्सटेंस एक्स को एक ही बार में पी जाता है, जिसे देखकर सारे एडवेंचरर्स शौक हो जाते हैं। इसके बाद मास्टर को भी विश्वास हो जाता है कि ये लड़का बस दिखने में कमजोर है, ये सब्सटेंस एक्स इजीली पी पा रहा है, इसलिए वो उसके 3 बैरल का ऑर्डर ले लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसियल एडवेंचर की मदद से हीलिंग सेंटर पहुंच जाता है। वहां पर वो एडवेंचर लूसियल को अलविदा करता है और लूसियल भी उसका शुक्रिया अदा करता है अपनी इतनी मदद करने के लिए। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लूसियल हीलिंग सेंटर के अंदर आ जाता है जहां पर उसे काउंटर पर 2 लड़कियां मिलती हैं। लूसियल उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक लेटर देकर बुलाया गया है, मुझे यहाँ पर ट्रांसफर अपॉइंटमेंट मिला है। इस चीज पे वो लड़कियां कहती हैं, अच्छा ठीक है, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। इस पर लूसियल अपना नाम बताता है और वो बताता है कि वो किस एडवेंचर गिल्ड से आया है। यह बात सुनकर वो लड़कियां कहती हैं कि वो अभी अपने प्रीस्ट को बुलाएंगे, पर जैसे ही वो लड़कियां कहती हैं पीछे से हीलिंग प्रीस्ट आ भी जाता है और वो लूसियल को देखकर कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें लेटर देकर बुलाया है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और यह कहकर वो हीलिंग प्रीस्ट लूसियल से कहता है, आओ मेरे पीछे आओ। और यह कहने के बाद लूसियल उस प्रीस्ट के पीछे चलने लगता है। वो प्रीस्ट लूसियल को एक ऑटोमेटिक गेट के पास लेकर आता है, जिसे छूते से ही वो गेट मैजिक की वजह से खुल जाता है। इसके बाद लूसियल अपने सामने एक मैजिकल एलिवेटर देखता है। वो प्रीस्ट उस मैजिकल एलिवेटर के कंट्रोलर पर हाथ रखता है, वैसे ही वो अपने मैजिक की वजह से एलिवेटर को ऊपर ले जाने लगता है। यह देखकर लूसियल उस प्रीस्ट से पूछता है, क्या ये एलिवेटर कोई भी यूज कर सकता है। इस पर वो प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, इसको सिर्फ इस हीलिंग सेंटर के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मैजिक लेवल है, ताकि बाकी के आउटसाइडर इसका इस्तेमाल कर सेंटर के मेन पॉइंट पर ना पहुंच सके।
इस चीज को सुनकर लूसीफर तो पूरा अचंभे में होता है कि ये हीलर है, इसके बावजूद भी इनका मैजिक लेवल इतना ज्यादा है कि ये एक बहुत ही भारी भरकम एलिवेटर को अपने मैजिक स्पेल की मदद से अप एंड डाउन की डायरेक्शन दे पा रहे हैं। इन चीजों को देखकर लूसीफर वैसे तो बहुत अचंभे में था, पर इसी के साथ उसे अब इस सेंटर में दिलचस्पी आना शुरू हो जाती है क्योंकि उसे और भी ज्यादा चीजें जाननी है इस सेंटर के बारे में। लूसियल को वो प्रिंस एलिवेटर से ऊपर लेकर आता है। एलिवेटर से निकलते से ही लूसियल को अपने सामने लुमिना सामा मिलती है, जिसकी लूसियल ने पहले मदद की थी। लुमिना सामा भी लूसियल को पहली बार में ही पहचान जाती है, जिससे लूसियल को काफी अच्छा लगता है कि वो उसे पहली बार में ही पहचान गई। इस पे लुमिना सामा कहती है, तुम्हारा मैजिकल ऑरा बहुत ही ज्यादा अलग है, मानो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल की तरह, एकदम बिल्कुल साफ, जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है, इसलिए मैं तुम्हारा ऑरा कैसे भूल सकती हूँ। इसी के साथ लुमिना सामा लूसियल से कहती है, मुझे तुमसे कुछ काफी सारी बातें करनी है, तुम मुझे बाद में मेरे कमरे में आना। यह बात सुनकर लूसियल कहता है, ये ठीक रहेगा ना एक लड़की के कमरे में आना? इस पे लुमिना सामा कहती है, बिल्कुल ठीक रहेगा, तुम मेरे दोस्त जैसे हो। गाइस, इस जगह पर मिस लुमिना सामा तो लूसियल को दोस्त समझ रही है, पर लूसियल के अंदर तो कुछ अलग ही फैंटेसी चल रही है। खैर, इसके बाद हीलिंग सेंटर के प्रीस्ट लूसियल को एक कमरे में लेकर आते हैं। वहां पर लूसियल से वो कुछ सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, मिस लूसियल, मुझे लेटर में पता चला है कि तुम अपनी सिटी के नंबर 1 हीलर को परेशान कर रहे हो, तुम उनकी सेल्स में काफी ज्यादा गिरावट ला रहे हो, एवं तुमने उनके पेशेंट भी बहुत कम कर दिए हैं, एवं तुमने उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस किया है। आखिर तुम एक मामूली सी हीलर होकर तुमने ये सब कैसे किया? इस पे लूसियल बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, बस वो लोगों का इलाज फ्री में कर रहा है या फिर बहुत ही कम पैसों में। यह बात सुनकर हीलिंग प्रीस्ट कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात पर विचार करूंगा और हेड प्रीस्ट से बात कर तुम्हारा क्या होगा उसके ऊपर डिसाइड करेंगे, पर तब तक तुम्हें यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है और तुम्हें यहाँ पर एक जॉब भी मिली है, तब तक डिसीजन नहीं आता, तब तक तुम्हें यहीं जॉब करनी है। तुम्हें एक स्पेशल चैम्बर में जॉब दी गई है, वहां पर तुम्हें काम करने के 25 गोल्ड कॉइन भी मिलेंगे और साथ ही में तुम्हें कुछ पोर्शन भी मिलेंगे जिनकी वजह से तुम्हारी पावर और लेवल भी बढ़ सकते हैं। अब इस बात को सुनकर लूसियल मन में सोचता है कि 25 गोल्ड कॉइन यानी नॉर्मल करेंसी में 20 मिलियन येन। तो यह बात सुनकर पहले ही लूसियल लालच में जाता है। इसी के साथ वो सोचता है कि अगर वो पैसे पे ना जाए तो भी उसे यहाँ पर पोर्शन मिलेंगे, जिसकी वजह से वो अपने एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनने के सपने के करीब पहुंच सकता है। इसलिए वो प्रीस्ट से जॉब के लिए हाँ कर देता है। लूसियल के हाँ करते से ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूसियल लुमिनो सामा के रूम में आ जाता है। लुमिनो सामा के रूम में टेबल पर बैठते से ही लुमिनो सामा लूसियल से पूछती है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पर लूसियल बता देता है कि उसे लेटर आया था इस सेंटर से यहाँ पर जॉब अपॉइंटमेंट के लिए। यह बात सुनकर लुमिनो सामा कहती है, तुम्हें यहाँ से एक जॉब अपॉइंटमेंट के लिए लेटर मिला था, तुम जरूर बहुत टैलेंटेड हो गए, क्योंकि यहाँ पर जॉब लेना ऑलमोस्ट एक ड्रीम जॉब होती है, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट बहुत ज्यादा होती है। इसी के साथ लुमिनो सामा लूसियल से पूछती है, आखिर तुम्हें कौन सी जॉब मिली है? इस पर लूसियल उन्हें बता देता है कि उसे एक स्पेशल चैम्बर रूम में जॉब मिली है। यह सुनते से ही कि लूसियल को स्पेशल चैम्बर में जॉब मिली है, लुमिनो सामा लूसियल से कहती है, तुम काफी एक्साइटेड लग रहे हो लूसियल जॉब के लिए, बट मैं तुम्हें एक इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, वार्निंग देना चाहती हूँ कि असल में ये जॉब आसान नहीं होने वाली। असल में ये जॉब तुम्हें एक ग्रेवयार्ड में मिली है, जहाँ पर कुछ टाइम पहले एक लेबोरेटरी हुआ करती थी, जिसमें एक फेल एक्सपेरिमेंट की वजह से उस ग्रेवयार्ड में जितने भी लोग थे वो डीमंस में बदल गए हैं। इवन वो बाहर निकल आते हैं अपने ग्रेव से, वहां पर कई सारे डीमंस होते हैं, स्केलेटन, ज़ॉम्बी, डीमन, ड्रैगन्स, जिन्हें तुम्हें कंट्रोल करके रखना है ताकि वो लोग उस चैम्बर से बाहर ना निकल सकें। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब इन बातों को सुनकर लूसियल थोड़ा घबरा जाता है और वो लुमिनो सामा से पूछता है, वैसे इन सब तो बहुत खतरनाक चीज है, बट इस जॉब के सिर्फ नुकसान है या फिर कुछ फायदे भी हैं लुमिनो सामा? इस पर लुमिनो सामा बताती है, हाँ ये जॉब काफी खतरनाक है, बट इसके कई सारे फायदे भी हैं, जिससे तुम्हें इस जॉब के बदले बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसी के साथ साथ तुम्हें कई सारे क्रिस्टल भी मिल सकते हैं। जब भी तुम उन डीमंस को मारोगे तो उनके अंदर से क्रिस्टल निकलेंगे जो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। इवन तुम उन्हें बेचकर हीलिंग लेवल भी खरीद सकते हो, अपने नए नए अटैक भी खुलवा सकते हो एडवेंचर गिल्ड में, और नए नए अटैक को अनलॉक करवा सकते हो पैसे देकर। और इतना ही नहीं, तुम कई सारी हीलिंग बुक्स को खरीद कर अपने हीलिंग लेवल को भी एस रैंक पे पहुंचा सकते हो और अटैक लेवल को भी बुक्स के थ्रू एस लेवल पर पहुंचा सकते हो। तो तुम आसानी से एस लेवल के हो सकते हो, तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और साथ में पावर। अभी तुम्हारी चॉइस है कि तुम इस जॉब को लेना चाहते हो या नहीं। इस जगह पर लूसियल मनी मन सोचता है, इस जॉब के नुकसान तो है
पर इसी के साथ साथ इस जॉब के फायदे भी हैं। इसलिए लूसिल डिसाइड करता है कि वो अगर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है तो उसे ये जॉब लेना ही होगा। इसलिए वो इस जॉब के लिए तैयार हो जाता है।